हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वयं क्लासेस ऑफ ज्ञानोदय की गुरुजी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं विज्ञान का मोस्ट वायरल पेपर, जो आपको हर क्वेश्चन मिलेगा पेपर में देखने का इस पेपर को करने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले समय के लिए बात करते हैं कि आपको समय कितना मिलेगा। तो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे पेपर को सोल्व करने के लिए। प्रारंभ के 15 मिनट जो होंगे विद्यार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होंगे, यानी प्रारंभ के 15 मिनट जो होंगे वो प्रार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा होगा। पहला ए खंड होगा, दूसरा ब खंड होगा। ए तथा ब खंड 3 उपवाक्यों 1, 2, 3 में विभाजित होगा। प्रश्न पत्र के खंड ए में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन कर ओएमआर उत्तर पुस्तिका पर नीले तथा अथवा काले ब्लॉक पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। ओएमआर उत्तर पत्र पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं इरेजर तथा हाइलाइटर का प्रयोग नहीं करें, यानी उसे काटे नहीं, गोला भरने के बाद कुछ नहीं करें। खंड ए में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आधारित है। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के मुख्य उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। खंड ब के प्रत्येक उपभाग में सभी प्रश्नों के साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक उपभाग नए पृष्ठ से प्रारंभ किए जाएंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। चलो हम शुरू करते हैं अब खंड ए को। यहाँ पर खंड ए है, यानी बहुविकल्पी प्रश्न आ गया है और उपभाग 1 है। दिया है हमें पहला प्रश्न, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो बिंब की स्थिति जो होगी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगी। आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस आरंभ असंभव हैं, तो ये होंगे दोनों अवतल होंगे। पहले का पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। चौथा क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह कहलाता है दृष्टिपटल। मानव नेत्र जिस भाग का किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह दृष्टिपटल कहलाता है। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आता है 5वां क्वेश्चन, 2 चालक तार जिसके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी में और फिर पार्श्व क्रम संयोजन में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजित में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो इसका अनुपात होगा 1:4। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का
केंद्र तार होता है। अब आता है 8वां क्वेश्चन। उपभाग 2 शुरू होता है यहाँ से और 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 1 बिलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? अगर बिलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर दिया है तो उसका हमेशा 7 से ज़्यादा होता है। 8वां डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगर लाल नहीं करता, लाल से नीला कर दिया है तो 8 है। अगर नीले से लाल करता तो 7 से कम होता। चलो 9वां क्वेश्चन देखते हैं। जिंक चूर्ण तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से गैस निकलती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एल्काइन का सामान्य सूत्र जो होता है वो CnH2n-2 होता है, यानी सी में ऑप्शन करेक्ट है 10वें का। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। एल्डिहाइड का प्रायिकतम समूह जो होगा वो CH होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है हमारे पास। निम्न में से कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है? तो कौन सी गैस? मैग्नीशियम और Zn। ए में ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है? तो किस में है कीटोन समूह उपस्थित? डी वाले में, CO। सी होता है कीटोन समूह। डी में ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये लग रहा है इसमें कीटोन समूह। उपभाग 3 शुरू होता है और 14वां क्वेश्चन देखते हैं। मानव में निम्न में से कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है? तो आमाशय उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है, पीलिया भी नहीं है, हृदय भी नहीं है, वृक्क है। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है हमारे पास। श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पाइरूवेट अणु में विखंडन होता है तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोशिका द्रव्य में होता है। पाइरूवेट अणु में विखंडन होता है, यानी ग्लूकोज अणु का पाइरूवेट में विखंडन होना कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। 16वां क्वेश्चन है। जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को कहा जाता है? तो पुनरुद्भवन कहा जाता है। सी में ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है हमारे पास। निम्न में से कौन बीज में परिवर्तित होता है? तो बीज में परिवर्तित होता है ए, बीजांड होता है। 18वां क्वेश्चन है। DNA का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है क्या कहलाता है? DNA का भाग जो होता है वो जीन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का बी में करेक्ट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है। निम्न में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण पूछ रहे हैं तो मानव निर्मित कृषि भूमि, डी में ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है हमारे पास। निम्न में से कौन पादप हार्मोन्स नहीं है? हमें पादप हार्मोन्स नहीं है। कई बार यहाँ गलती हो जाती है, बच्चे लगाई देते हैं, जो हार्मोन्स होता है उस पे लगा देते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि पादप हार्मोन्स नहीं है, तो इसमें है सी में ऑप्शन, थायरोक्सिन। तो हमने 20 के 20 बहुविकल्पी कर लिए हैं। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे जो हमारे दोस्त हैं हाई स्कूल में इस बार पेपर देने जा रहे हैं उन्हें मदद मिल सके। आगे हम खंड क्या सोल्व कराने वाले हैं। जब तक के लिए गुड बाय।